अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। टाइटल बहुत कुछ अपने आप में व्यक्त कर रहा है। पिछले कई दिनों से दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे कि भारतीय न्याय व्यवस्था में इतना कुछ हो रहा है, न तो आप रियल न्यूज़ पे कोई वीडियो बना रहे हो, न यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन आ रही है, या फिर न्याय प्रणाली के अगेंस्ट में बोलने से कोई केसेस वगैरह हो जाएगा। हर कोई अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहा है। अब एक चीज़ डिसाइड की गई है, कई लोगों के याददाश्त तो भारतीयों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो क्या कुछ प्रिडिक्ट किया गया था और कब किया गया था, जो भी एक मुद्दे के ऊपर प्रिडिक्शन की जाएगी उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया जाएगा कि भाई आज जिस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है ये पहले प्रिडिक्ट कर दिया गया है ऑलरेडी। ये वीडियो 21 अप्रैल 2025 को शूट हो रहा है और उसी दिन आपको मिल जाएगा संध्या समय पे। लेकिन यही चीज, सेम यही चीज कि भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, अभी मैं आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा। 28 दिसंबर 2022 को प्रिडिक्ट किया गया था। 28 दिसंबर 2022 को प्रिडिक्ट किया गया था। मुझे आज भी याद है 17 दिसंबर 2023 को शनिदेव का राशि परिवर्तन था कुंभ राशि में, तो उसके संदर्भ में शनिदेव करेंगे असली न्याय करके एक प्रिडिक्शन डाली गई थी। लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने उसे देखा था। याद किसको रहेगा कि 2025 में आप 2022 की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले देखिए कि क्या कहा गया था। आप लोग जो पूछ रहे हैं कि प्रिडिक्ट क्यों नहीं करते, अरे भैया ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया है, आप उसे घटित होते हुए अब देख रहे हैं। तो पहले देखिए वो क्लिप 28 दिसंबर, जो वीडियो 40-45 सेकंड का है, उसके नीचे डेट लिखी होगी कि कौन सी तारीख को वो लाइव किया गया था। ये तो अपलोडेड वीडियो है, ठीक है, लेकिन वो आपको मिलेगा, यूट्यूब का सिंबल भी मिलेगा। देखते हैं पहले वो वीडियो। न्याय प्रणाली में 18 जनवरी 2023 से अगले 2.5 साल में हम बहुत प्रमुख बदलाव देख रहे हैं। न्याय प्रणाली अपने आप में एक अलग संस्था होती है। भारत के संविधान में, भारत के लोगों के मन में उनके प्रति एक अलग सम्मान होता है। लेकिन अब ये शनिदेव जब अपनी राशि में आ रहे हैं 30 साल के बाद, और जो मैंने समझाया कि देवगुरु बृहस्पति और राहु का एक नया साइकिल का पावर इनके पास है, तो ये भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव आने वाले 2.5 साल में आप देखने के लिए जा रहे हैं। जी, तो उसमें बताया गया था कि 17 जनवरी को जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा, 2.5 वर्षों में वो चीजें आप घटित होते हुए देखेंगे। और इन ड्यूरेशन बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हमें याद थे कि जिस प्रकार के ये घटनाक्रम चले थे, लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि कहां पे बदलाव आया। और 29 मार्च को ये शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका मीन राशि में। तो कट टू कट तो नहीं, लेकिन आप वो घटनाक्रम शुरू हो चुका है जो प्रिडिक्ट किया गया था 28 दिसंबर 2022 को। इसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन ये होकर रहेगा साहब। क्यों षड्ग्रही युति को अलौकिक युति कहा जाता है? आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, पूरे भूभाग के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है। और मई का महीना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनिदेव का राशि परिवर्तन हो गया, उस दिन षड्ग्रही युति भी बनी, उस दिन ग्रहण भी था, शनिवार भी था। लेकिन उससे भी बड़े बदलाव तो मई महीने में होंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कई लोग कहेंगे इसमें क्या खास है? हाँ भाई, स्लो मूविंग प्लैनेट है, वृषभ से मिथुन में जाएंगे।
मिथुन मतलब बुध की राशि, चंचलता की राशि। वहां पे देवगुरु जाएंगे और 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो जाए। बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। और उसके 4 दिनों के बाद 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन है। एक्वेरियस में आएंगे, कुंभ में आएंगे राहु। शनिदेव जहां से निकले हैं, राहु वहां पे एंटर होने के लिए जा रहा है। देखिए क्या कुछ होता है इन 1.5 वर्षों में। राहु का गोचर कुंभ राशि में, शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में पूरी तरह से ये चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया। 28 दिसंबर 2022 को कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अप्रैल 2025 में आप ये चीजें घटित होते हुए देख रहे हैं। ये भी एक सत्य है। अब राहु जब कुंभ राशि से गोचर करेगा 18 मई में, ये भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बड़े बदलाव किस प्रकार से आएंगे, क्या होगा, नहीं पता। लेकिन ज्योतिषीय आकलन बता रहा था तो दिसंबर 2022 में भी वो बताया गया, और अब जो वो होने की प्रबल संभावनाएं है। और इतना भी राह नहीं देखना पड़ेगा। अब आप यहां से अप्रैल 2025 मई 2025 से 1 वर्ष गिन लो तो मई 2026, और वहां से और 6 महीने ले लो, मतलब 2026 के अंत भाग तक, नवंबर 2026 तक ये सारी चीजें घटित होती हुई नजर आएगी। जब से जन्म लिया है, अगर आप हमारी उम्र के हो तो भारतीय न्याय प्रणाली एक ही ढंग से चलती थी। तो ये बहुत बड़े बदलाव का समय है। वैश्विक लेवल पर भी होगा और ये यहाँ पे भी होगा। कल या परसों में मैं एक वीडियो रखने वाला हूँ कि मई महीने की ये तारीखें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया के लिए, भारत के लिए। क्यों, क्या घटित होता है, उस वीडियो में बात करेंगे। तो बस जो लोग भी जानना चाहते थे कि क्या हो सकता है, आप प्रिडिक्ट क्यों नहीं करते, तो इसलिए आपको क्लिप दिखाया गया। अब दूसरी बात, अगर ये सब कुछ उसी कड़ी में चल रहा है तो अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हर वीडियो में ये क्यों दिखा रहे हो। भाई वो समय आ रहा है, देवगुरु 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। लास्ट टाइम 26 दिसंबर 2019 को षटग्रह युति बनी थी। देवगुरु बृहस्पति उसका पार्ट था, मतलब उस युति के पार्ट थे। उस टाइम पे कुछ महीनों के लिए अतिचारी थे। पूरी दुनिया ने कोविड देखा, एक दूसरी महामारी आ रही है 2026 से 2028 के बीच में, और इस बार जो कैजुअलिटी का नंबर होगा वो गजब का हो सकता है। क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके अब वो अनुभव तो लीजिए जो दर्शक सीख रहे हैं ऑनलाइन। भारत में कोई बिहार से सीख रहा है, कोई मध्य प्रदेश से सीख रहा है, कोई साउथ से सीख रहा है, कोई विदेशों से सीख रहा है, और हर किसी के अनुभव, हर वीडियो में हम 2-3 वीडियो उनके अनुभव के, हमने नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा है कि आप ऑनलाइन सीख रहे हो, आपको जो भी अनुभव हो रहा है, विज्ञान जिसे नहीं मानता वो अनुभव आप अपने शेयर कीजिए। हम यहाँ पे आपके वो अनुभव लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि मोटिवेट कर पाए लोगों। तो हर वीडियो में ये तो हम बताएंगे कि अगर सीखना चाहते हो, नॉमिनल सी फीस है। बहुत सारे सेमिनार किए गए हैं। दिसंबर 2024 में अहमदाबाद में बहुत सारे सेमिनार किए गए। जनवरी 2025 में मुंबई में था, एक बहुत बड़े हॉल में सेमिनार रखा था। सचिन जी ने बहुत हेल्प की थी उसमें। तो ये चीज़ें चली, लेकिन मैन्युअली हर जगह पे पहुंचना ज़रूरी नहीं था। आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो देखते हैं पहले उनके कुछ दर्शकों के एक्सपीरियंसेस। नमस्ते सर। कुछ दिन पहले मैंने ये मुद्रा का बैच ज्वाइन किया और ये पहली मुद्रा मुझे दी गई थी। तो रोज़ तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर जब भी, जैसे पहली बार भी मैंने किया, जैसे आज भी वापस मैंने किया, तो एकदम मतलब ऐसे उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होती है। और जब भी मैं ये मुद्रा करती हूँ मुझे यहाँ पे
कुछ एक टेंशन सा, एक पेन सा, कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस होती है। और आज तो जैसे मैं वो कंटिन्यूस ब्रीदिंग कर रही थी और वो ऊर्जा का आवाहन कर रही थी, तो मुझे मतलब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे सहस्त्राहार से जैसे ब्रीदिंग हो रही है एंड होते होते वो नीचे तक जा रही है एंड मतलब वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एनर्जी सांस के द्वारा सहस्त्राहार से नीचे पैरों से होके ज़मीन तक, ज़मीन से लेके ऊपर, ऐसे मुझे लग रहा था। और बीच में मुझे मेरे जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, तो ऐसे लगा जैसे वो एनर्जी कुछ वहाँ पे हील कर रही है मुझे। और फिज़िकल सेंसेशन से हाथों में थोड़ा भारीपन था। नमस्कार, मैं प्रीति रावत भोपाल मध्य प्रदेश से, और मैं रुपेनार जी से ब्रह्मांड मुद्राएं सीख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब एक अजीब सा सेंसेशन होता है, लगता है कि हाँ आपके हाथों पे कुछ ऊर्जा आ रही है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना तो अभी नहीं आया है हमको, लेकिन हाँ ये है कि कुछ बहुत अलग फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है। हम अलाइन हो रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से, और बहुत जल्दी हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। आज पहली मुद्रा का मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज पहला ही दिन था और मुझे इतना अनुभव आया कि वो भी सब आपकी वजह से। मुझे तो सच ही नहीं लग रहा था, जैसे जैसे आपने बताया उसी प्रकार मैंने किया, और जैसे ही मैंने अपनी देवता का आवाहन किया उसी क्षण से मुझे मेरे हाथों के अंदर स्पंदन महसूस हुए। और जिस प्रकार से आपने बताया था उसी प्रकार से मैं आवाहन करती रही। जैसे ऊर्जा की तो थोड़ी कलाई के यहाँ थोड़ा खिंचाव महसूस हुआ, फिर शोल्डर तक मुझे ऐसा कुछ महसूस होने लगा था कि जैसे कोई खींच रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई। शायद आज पहला दिन था इसीलिए हो सकता है, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन मेरा सर ज़रा भारी भारी पड़ गया था, थोड़ा सर दर्द हो रहा था, शायद पता नहीं पहला दिन है, लेकिन कुछ अलग महसूस किया मैंने, और वो भी आपकी वजह से। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। तो अगर आप सीखना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा, ऑनलाइन कोर्स चलेगा, लगभग प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको एक के बाद एक मुद्राओं की, और उसके बाद MKS ग्रहों की बैलेंसिंग के जो दैनिक प्रयोग का सेगमेंट है उसमें नियमित समय पर हम अलग अलग मुद्राएं करवाते जाएंगे। तो जब सच में वो विपदा की घड़ी आएगी तो सोचिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका आंतरिक ब्रह्मांड अच्छी तरह से सज्ज हो चुका होगा। तो आपके लिए वो समय का कालखंड निकालना ज्यादा सरल होगा दूसरों की कंपैरिजन में। ये हमारा एक व्यक्तिगत मंतव्य है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिए हुए हैं, उसमें मुद्रा व्हाट्सएप नंबर जो है 8485932567, 8485932567, वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो, और लिख दीजिए कि आप मुद्राएं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्रा सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क करना चाहते हो तो उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में नीचे दिया हुआ है। कुंडली व्हाट्सएप 9714443110, 9714443110 नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। पुराने कुंडली के केसेस समाप्त होने पर ही नए केसेस के लिए अक्षय जी आगे बढ़ेंगे।
तो 2 या 3 दिन में अक्षय आप तक पहुंच जाएगा, और एक बार अक्षय जी आप तक पहुंच गए फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। रूपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।